इलेक्शन और पॉलिटिकल डेब्यू के लिए बेकरार थलापति विजय को बहुत उम्मीदें थी कि चुनाव से पहले आखिरी फिल्म जननायकन उनकी रिलीज हो जाएगी तो आधी चुनावी मेहनत जो है वो बच जाएगी। फिल्मों और फैंस ने ही विजय को थलापति और तमिल फिल्मों का सबसे सुपरहिट और महंगा स्टार बनाया। पोंगल के मौके पर 9 जनवरी को जननायकन को रिलीज होना था। सेंसर बोर्ड ने ऐसी लंगड़ी लगाई कि आज तक हाँफ रहे हैं विजय। चुनाव में जनता के नायक बनने की कोशिश में लगे विजय की जननायकन को ताबड़तोड़ कोर्ट से झटके लग रहे हैं। जस्टिस पीटी आशा मद्रास हाईकोर्ट की वो जज थी जिन्होंने विजय के पॉलिटिकल एम्बियंस को बूस्टर देने का फैसला सुनाया था। सेंसर बोर्ड फिल्म को यूए सर्टिफिकेट नहीं देने पर अड़ा है, लेकिन जस्टिस आशा ने सेंसर बोर्ड को फटकारते हुए यही सर्टिफिकेट जारी करने को कह दिया था। तब विजय को कहां ये मालूम था कि जज के ऑर्डर के बाद भी फिल्म लटकी रहेगी। जस्टिस आशा की सिंगल जज बेंच का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलट दिया। विजय को तब बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना करते हुए मामला वापस मद्रास हाईकोर्ट के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन ने सुनवाई के बाद फिर मामला जस्टिस पीटी आशा की बेंच के पास भेज दिया, इस टिप्पणी के साथ कि जज ने सेंसर बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। अब विजय की आखिरी फिल्म जननायकन की रिलीज का फैसला फिर जस्टिस पीटी आशा की बेंच को ही सुनना है। क्या जस्टिस पीटी आशा फिर सर्टिफिकेट देने का आदेश देंगी या सेंसर बोर्ड को और सुनने के बाद कोई नया आदेश पारित करेंगी? चीफ जस्टिस के कड़े कमेंट्स के बाद फिर से पुराना आदेश दोहराना आसान नहीं होने वाला। कोर्ट कचहरी के इस चक्कर में विजय की फिल्म जननायकन का फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अंग्रेजी में नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जिसे शॉर्ट में आप सीबीएफसी के तौर पर जानते हैं या सेंसर बोर्ड के तौर पर जानते हैं। केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बॉडी है सेंसर बोर्ड, जो हर लैंग्वेज की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रेगुलेटर है। मुंबई से काम करता है। मशहूर गीतकार प्रसून जोशी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। विद्या बालन, विवेक अग्निहोत्री जैसे इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसके मेंबर्स हैं। जननायकन को सर्टिफिकेट देने का फैसला करने वाले यही बड़े लोग हैं, लेकिन जननायकन और विजय की फिल्म के बारे में कुछ बोलने से प्रसून जोशी मना कर चुके हैं। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई कितना ही बड़ा हो, सेंसर बोर्ड से बड़ा नहीं हो सकता। थलापति विजय भी देश के टॉप फिल्म स्टार हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड के चक्कर में ऐसे फंसे कि फाइनेंशियल लॉस से लेकर पॉलिटिकल लॉस तक वो झेल रहे हैं। सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे नहीं रहा और कोई भी कोर्ट सेंसर बोर्ड को ये आदेश दे नहीं रहा कि विजय की फिल्म रिलीज होने दी जाए। सेंसर बोर्ड 4 कैटेगरी में फिल्म रिलीज का सर्टिफिकेट देता है। पहली कैटेगरी होती है यू यानी यूनिवर्सल। इस कैटेगरी की फिल्म हर उम्र के लोग, परिवार और बच्चों के साथ देख सकते हैं। जब वी मेट, आशिकी 2 जैसी फिल्म यू सर्टिफिकेट से रिलीज हुई। दूसरी कैटेगरी होती है यूए यानी अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन पेरेंटल गाइडेंस। इस कैटेगरी की फिल्में भी सबके लिए होती हैं, लेकिन इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पाबंदी होती है। विजय और फिल्म प्रोड्यूसर कंपनी केबीएन प्रोडक्शंस यूए सर्टिफिकेट ही चाहते हैं ताकि फिल्म हर उम्र के, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो जाकर देख सकें और बड़ी कमाई उनकी हो सके। थलापति विजय की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बच्चों और नौजवानों में है, यूथ में है। अगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलता तो फिल्म की कमाई को डैमेज करेगा। यूए 16+ रेटिंग मिलने से टीनेजर भी फिल्म देखने जा सकते हैं। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 इसी सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई। ओवरसीज मार्केट में भी रेटिंग्स के नियम सख्त होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। भारत में यूए 16+ मिलने से फिल्म को विदेशों में भी वैसी ही रेटिंग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे फिल्म के
विदेश में सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल जज जस्टिस पीटी आशा ने सेंसर बोर्ड को यूए सर्टिफिकेट ही देने का आदेश दिया था, जिसके लिए सेंसर बोर्ड तैयार नहीं। 2023 में सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 में यूए कैटेगरी में 3 और सब कैटेगरी यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+ जोड़ी गई। सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म 7 साल, 13 साल और 16 साल के बच्चे भी देख सकते हैं। ए यानी अडल्ट सर्टिफिकेट के मुकाबले यूए 16+ फिल्म को अधिक दर्शक मिलते हैं, ज्यादा दर्शक मिलते हैं। सिनेमा हॉल के मालिक छोटे बच्चों को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते, जिससे फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से बाहर नहीं होती। बड़े स्टार्स की फिल्मों के लिए यही रेटिंग सबसे सेफ मानी जाती है। ए यानी एडल्ट्स सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है, जिसके तहत रिलीज हुई फिल्म केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही देख सकते हैं। ऐसी फिल्में वो होती हैं जिसमें खूब वायलेंस, बोल्ड सीन्स या बोल्ड लैंग्वेज होती है। ऐसी फिल्में बच्चों के लिए मुनासिब नहीं मानी जाती। हाल में रिलीज और सुपरहिट चल रही फिल्म धुरंधर ए यानी एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी जोरदार सक्सेस बटोर रही है। एनिमल भी इसी सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होकर हिट हुई थी, यानी एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ वो रिलीज होकर हिट हुई थी। सबसे कम लोकप्रिय एस यानी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में ये सर्टिफिकेट उन फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज को दिया जाता है जो केवल विशेष दर्शकों के लिए बनाई गई हों। ऐसी फिल्में आमतौर पर थिएटर में नहीं दिखाई जाती। कुछ फिल्में सीधे ओटीटी या यूट्यूब पर भी रिलीज होती हैं या उनके टीजर अपलोड होते हैं। इसका नियम यह है कि इसके लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं लगता। थिएटर में फिल्म दिखानी है तो सेंसर सर्टिफिकेट के बिना हो नहीं सकता। चूंकि विजय की फिल्म में विदेशी शक्तियों की अशांति फैलाने की साजिश, आर्म्ड फोर्सेस, भारी राजनीतिक हिंसा जैसी गंभीर चीजें हैं, सेंसिटिव चीजें हैं, इसीलिए सेंसर बोर्ड इसे यूए देने से मना कर रहा है। बोर्ड का तर्क ये है, उनका स्टैंस ये है कि ऐसा कंटेंट बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट्स लगाने को कहा है, जिसे केवीएन ने नहीं माना। अगर फिल्म से विवादित कंटेंट नहीं हटाए तो बोर्ड ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दे सकता है। कट्स लगने पर सहमति बनी तो यूए 16+ भी दिया जा सकता है। इससे फिल्म रिलीज का रास्ता साफ होगा, लेकिन टीनेजर्स के लिए विजय की फिल्म देखना मुश्किल हो जाएगा। यही विजय और केवीएन का डर है। अब अंतिम निर्णय जस्टिस पीटी आशा के हाथ में है, उनके पास है, जो ये तय करेंगी कि बोर्ड ने जो कट्स लगाने को कहा है वो जायज है भी या नहीं। फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? विजय की फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के पीछे विवाद केवल कंटेंट नहीं माना जा रहा है, इसका कनेक्शन जोड़ रहा है विजय पर राजनीतिक प्रेशर डाला जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि विजय को बीजेपी से अलायंस के लिए झुकाया जा रहा है। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के चक्कर काट रहे विजय ने इतना ही कहा कि वो किसी प्रेशर में झुकने वाले नहीं। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।